सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञान तुझे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सतरु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञानमत्तेन सातिकम जगत प्रदर्शम तत्मसादिलक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुण रहित गुरुतम नमः चैतन्यम शासुल्यमातीतं जन्मनाथ बिंदुफलातीतं तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतविदयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान करो राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज देखते देव देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु आजीवन अंश सब धरती का गदन सब बन कलम कदा सात समुद्र सतगुरु गुण ये सब अंतर जान गद गद के जाने बारंबार राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 राम राम राम। हरजस पद राग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। अब सदगुरु इसमें समझा रहे हैं, वाणी बांचने वाले सुनने वाले श्वास पर श्वास भजन करने वाले को महाराज ये ज्ञान समझा रहे हैं। जो करने वाले हैं वो इस ज्ञान को सुन के सतर्क रहो, समझ कर सोच विचार करके और ये आध्यात्मिक निर्णय खुद के अंदर उतारो, तब आत्मा परमात्मा में मिलेगी। जब तक इस आध्यात्मिक निर्णय को बुद्धि पे विवेक में समझ नहीं आएगा, हृदय में प्रेम, हृदय में आतुरता, हृदय में पीड़ और बुद्धि पे विवेक, ये दो चीज जो इस ज्ञान में समझ जाएगा उसको भवसागर से पार होने में एले से पहले पार में कोई देर नहीं लगेगी, न टाइम लगेगा, न कोई परेशानी होगी। नहीं तो सदगुरु देव अपन के लिए हरजस लिख के गए तो खुद के लिए उन्होंने तो सड़क बनाई, तो सड़क बनाने में कितनी परेशानी आती है तो उन्होंने ये लिखा है। सड़क बनाने वाले को बहुत दिक्कत आती है, उसको जगह की जगह फोड़नी पड़ती है, बनानी पड़ती है, आसपास के भी सब किले ढाने पड़ते हैं। तो सड़क बनाने वाले को बहुत मेहनत होती है, चलने वाले को नहीं होती है। और चलने वाला भी ठोकरने लग जाए वो ध्यान करके चले, अगर ठोकर लगी चलने वाले के तो गिर जाएगा। इसी प्रकार ये महाराज ने ये हरजस लिखा है। तो सड़क तो बना दी है मैंने, पर चलो जब ध्यान करके चलो ठोकर नहीं लगे, बस ठोकर लगे नहीं पर चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। उसके लिए महाराज ये बता रहे हैं। तो रटना तो कर रहे हो, ज्ञान भी कर रहे हो, पर कहीं तुम अध बीच में अटक नहीं जाओ। अगर अध बीच में अटक गए तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, आड़ी भीत चिंत बो भारी कहो कौन छुड़ावे। आड़ी भीत हो जाएगी, चिंत भारी हो जाएगी, उसको फिर कौन छुड़ाएगा। कौन सी भीत होगी है कि नरपुर सुरपुर नागपुर फिरिया गली अनेक, जमपुर में राड भही भारी। नरपुर नाभि तक, नाभि से नीचे सुरपुर, और फिर डुई पे पीठ में नागपुर, और महाराज फरमाते हैं जमपुर मेरुदंड में। ये चारों चीज महाराज फरमाते हैं नाभि से
आ जाता है और नाभि से राड भारी बह जाती है। कौन सी राड होती है? उश्वास श्वास की जो राड होती है, जो रटना होती है, वो भारी होनी चाहिए कि हल्की भारी। कैसे भारी होनी चाहिए? रटन फौज आगे कर लीजिए, पहला घाट बांझी लीजिए। ये रटन फौज जो है ना, ये फौज लड़ती है, दूसरे लड़ते हैं, फौज। इसको आगे धरना फौज। मोर्चे पे फौज को पहले भेजते हैं कि कमांडर पहले जाते हैं, फौज पहले जाते हैं। कमांडर तो फौज को संभालता है। तो ये रटन फौज है और नियंत्रण कमांडर है। कमांडर संभाल लेता है फिर इसको। जब नियंत्रण उमव होता है तो रटना को संभाल लेता है, और जब रटना ही तो फौज को बंद कर देता है तो फिर वो नियंत्रण क्या संभालेगा? उसके लिए सुखराम जी आज निर्णय कर रहे हैं। कोई जमपुर में, कोई सुरपुर में, कोई नरपुर में, कोई नागपुर में अटक जाते। अटक का मतलब है वो सांस बंद हो जाता है, कईयों के रटना बंद हो जाती है, कई के सूरत शब्द का ज्ञान नहीं रहता है। जो शब्द भी अरूप है, सुरत भी अरूप है, उसकी अनुभव नहीं, समझ नहीं। कईयों को समझ भी है तो ये ज्ञान की समझ नहीं कि ज्ञान क्या कह रहा है। उसको बेरंग घटाते रहते हैं, बेरंगी खरीदारी गुरु के बंधे रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं उसके भी आड़ी भीत चिंत वो भारी। आड़ी भीत कहाँ तक है? मेरुदंड भी आड़ी भीत है, बजरपोल भी आड़ी भीत है, भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल की बारी, ये भी आड़ी। अगम देश जाने के बीच में कई घाटे आते हैं, सैकड़ों 150 घाटे लंग पार हुआ है। लंगर फिर पार होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसको पार करने के लिए सबसे पहले अटकना बंद जब ही होगा तो गुरु ही नाम गुरु नेम पत सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचार। नाम ही गुरु है, नेम पत भी गुरु है, गुरु ही सुमरण है, गुरु ही ध्यान का विचार। गुरु कौन है? ज्ञान ग्रंथ, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। तत्व नाम विचारो, इस तत्व नाम का विचार करो, यही खास गुरुदेव है। केवल ज्ञान खास गुरुदेव है और भगवान भी है, भगवत वचन है। जब ये बराबर तुम इस भगवत वचनों का ध्यान रखोगे आध्यात्मिक, तो गुरु का होय गुरु में मिले तो पावे दीदार। कै सुखराम मोक्ष जब पहुंचे जुगमा सुहंस कोई। जब ये परम मोक्ष में आत्मा जाएगी, गुरु का होय गुरु में मिले। अब ये शरीरदारी में कैसे शरीरदारी मिले भाई? अगर शरीर का बताते सुखराम जी तो कैसे मिले? एक भी नहीं मिल सकता। ज्ञान गुरुदेव में अगर गुरु पद में मिलना है तो हे आत्मा तेरा निज मन इस निज ज्ञान को सौंप दे, ये गुरु का होय गुरु में मिले तो पावे दीदार। तो सत्शब्द का तेरे को अनुभव होने लग जाएगा। और जगह जगह जो घूटा अड़े मसलिया चाले और उपाय न कोई। जगह जगह जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तो दर्द हो जाता है तो घूटा अड़ जाता है, नसें उलझ जाती है, नसें खुलती नहीं है, खून का दौरा खुलता नहीं है, तो उसको मसलते हैं। जब थोड़ा घूटा खुलता है तब वो आगे सरकता है, तब वो नसें चलने लग जाती है। नसें जाम हो जाती है तो सारा शरीर अकड़ जाता है, जकड़ जाता है। फिर उसको थोड़ा हिलाते हैं, जब बराबर इसी प्रकार घोटो अड़े मसलियो चाले और उपाय न कोई। और मन को थोब सूरत चेटावे जब कुछ सरके मन। कहीं भी ये बंद लगे कि कहीं भी अटक जावे, कहीं भी रुक जावे, ऊसा सांसी रटन फौज, तो सुखराम जी महाराज के नेत्र खोल के और रटना करो ऊसा सांस। नेत्र बंद करके नहीं करो, खोल के। और फिर वो आत्मा को शब्द पे लगाओ, तो शब्द जहां गन्नारा उस जगह अनुभव करो, तो पिछला गोटा साफ हो जाए। बंद हो चाहे गोटा अड़ा हुआ हो, चाहे रुका हुआ हो, चाहे किसके बिन की बिन खंचे बो कंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा, या तन थर्राता हो, या बिरे आती हो, चाहे रोज आता हो, उसकी पहचान यही है
कि खोल आंख करके और जबर रटन फौज आगे धर दी, रटन फौज को आगे धरना। इस प्रकार से ये सब घाटे लांग लेगा। मेरुदंड घाटा, सैसलोकोड़ घाटा, जमपुर घाटा, सुरपुर, सब घाटे लांघता जाए खटा खटा। पहली पोल उगाड़ दी प्रेम सिपाही जहां, सबसे पहले दूसरी तीसरी चौथी सब पोले उगाड़ देते। ले सायब को नाम, सायब सिरजनहार का नाम रटो और सांसों सांस फौज को आगे धरो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर उसको ये ज्ञान इतना प्यारा लगेगा जब जाके महाराज के घुट चढ़ेंगे। बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लंगे न जाए। आज्ञा कौन सी चीज है बेहद भौर गुफा में? निर्णय की, निरपक्ष निर्णय, पक्ष का नहीं। तो ये घोटे सगा घाटे सारे लांग जाएगा खटा खटा। इसलिए महाराज कह रहे हैं, त्याग करे तो तजगर आदू जासो हंसो आयो। ब्रह्मलोक से आया है और उसको त्याग करेगा, इच्छा का, मन का, श्वासा का, इंद्रियों का। क्यों? इस आत्मा को डुबोने वाला दुश्मन कौन है? मन ही है। कोई कहता है मेरा वो दुश्मन है, वो दुश्मन, बाहर कोई दुश्मन नहीं है, ये मन ही दुश्मन है, यही राड करता है भारी। इसलिए माना महाराज ने मन की राड जबरदस्त बना दी। ये मन ही घोटे अड़ाता है, मन ही रोकता है, मन ही आड़े बजड़ कपाट जड़ाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अटक रहो रे साधो अटक रहो, कोई मुझे मेरे लंगावो रे। जिण आस्थान तीतंगर पूगा, बोई आसन मुझ भावे। अटक रहो रे साधो अटक रहो, कोई मुझे मेरे लंगाओ। महाराज जी जमपुर के लिए जबरदस्त बात हुई। मेरुदंड जमपुर बहुत जबरदस्त घाटा है। महाराज फरमाते इस घाटे से कौन लंघ सकता? जिसकी रटन फौज तेज होगी वही लंघ सकता। सुखराम जी ने कहा, 7 रोज सुखराम के हम अटकाना हो, एक दिन सुखराम के हमने दिया रोज। 7 रोज इस मेर घाटे पे हम ही अटक गए। आखिर में हमें रोज यानी हम बिल्कुल निर्मल पड़े। कह तो जबरदस्त अहंकार में जोरावर सूरवीर बड़े हुए, नहीं देवता कुछ नहीं है, बस हम है जब है जो हम ही। देवता तो सब हमारे नीचे हैं, वो तो नरदेह की आस कर रहे हैं, हम परम मोक्ष के वासी केवली भगवान है। जिसको ये अहंकार आ जाता है वो मेरुदंड लांग नहीं सकता। तो 7 रोज हम जाने हमारे बल से हम उस देश में चढ़ जाएंगे, रटना के बल से चढ़ जाएंगे, सत्सबद के बल से चढ़ जाएंगे, पर 7 रोज हम अटक गए। रोज मैंने हम बिल्कुल निर्मल पड़े और निर्मल पढ़ करके और महाराज फरमाते हैं क्या करा कि जा हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार, और दसिया गुरु प्रताप सो ले सायब को नाम। हमने फिर इस ज्ञान को संभाला। ये भगवत वचन क्या कह रहे हैं? तो जितना तो निर्मल पड़ेगा, गरीब बनेगा, उतना ही महाराज फरमाते तू वो घाटे लांगेगा। अगर तू जोरावर सूरवीर बन गया, मैं मेरा, तो कभी भी घाटे लांग नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, धसिया गुरु प्रताप सो ले सायब को नाम, जहां हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार। निज मन से मैंने ये विचार किया, निज ज्ञान को ये निज मन सौंपा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, है जो सब तुम। क्यों? निर्मल पड़े बिने हंस के मैर होवे नहीं भाई। जब तक तू निर्मल गरीब नहीं बढ़ेगा तब तक तेरे ऊपर ये मैर होने वाली नहीं है, मैर घाटा लांग नहीं सकता।
कई जने त्रिकुटी पे भी आ जाते हैं, ध्यान समाधि लग जाती है, परंतु ये मेर घाटा पूरा खुलता नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तीर्थंकर स्थान जहाँ पहुंचे केवल पद आनंद पद में, वो स्थान मेरे को भाता है, पर वो त्रिकुटी से 13 लोग अगाड़ी है, 9 स्थान अगाड़ी है। और कै सुखराम एक मई सूझे देश मुलक मारो आगो, 9 स्थान और 13 लोग और 8 मंजिल और 12 उंगुल, इतना आगे है मेरा तीर्थंकरों का देश। तब कैसे लंघे? तो कै सुखराम एक मई सूझे देश मुलक मारो आगो, इन कारण आप बिरे उदासी ध्यान माने लागो। इस त्रिकुटी मेरुदंड के बीच में ध्यान क्यों लग गया? रटना बंद क्यों हो गई? उसास बंद क्यों हो गया? ये हमने ज्ञान को संभाला। तब ज्ञान ने क्या कहा कि जैसी पेड़ लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हान हुआ या दुखिया उल्टी बिरे जगाई। जैसी पीड़ चालू में तेरे थी, जब ये ऊंचा सांस रटना करी, जब पीड़ थी कि मेरे को परम मोक्ष में जाना है, शब्द की जागृति हो गई, और हे परमात्मा मेरे को उस देश ले जाओ, हे सदगुरु जी मेरे को उस देश में पहुंचाओ, ऐसी पीड़ थी। और तू बार बार याद रख के रटना करता था, और त्रिकुटी में आके तू शांत हो गया, बैठ गया, बस रटना छोड़ दी। इसलिए तू वही चीज जो चालू थी वही चीज वापिस अपना। जैसी तलब पीड़ लगी थी आदू शुरू में, प्रेम पीड़ पत माई, प्रेम और पीड़ पत विश्वास था, ऐसा आन हुआ यहाँ दुखिया उल्टी बिरे जगह, उल्टी बिरे जगह, प्रेम जगह, पीड़ जगह। जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो जमपुर घाटा लंघ सकता है, नहीं तो लंघ नहीं सकता। क्यों? अरे निस्दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई वे, पहन पत्थर पर आसन मेरा रैन नींद नहीं ली। निस्दिन जोर दिन रात 24 घंटे भजन किया, 18 बरस तक पाहिन पत्थर पे आसन करके रैन रात्रि भी नींद नहीं। 18 बरस किसको कहते? और सिर्फ चूक का पानी पीते, कहते ध्यान खुलता, जब इच्छा होती तो सिर्फ जल पी लेते। और सर्दी गर्मी बरसात एक 24 घंटे ध्यान रखते। तो बताओ नासवान शरीर था, किसने रखा ये? चारों युग चाल में आए, चारों युग वहां हाजिर रहे, सत्युग त्रेता द्वापुर कलयुग। और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर था 4 भुजानाथ का, उन्होंने रक्षा करी। चारों वेद पुराणों शास्त्रों को हाजिर रख के उनके सानिध्य में सुखराम जी ने ये ग्रंथ बनाया है। उनको काट के नहीं बनाया, काट के बनाते तो वो कैसे रक्षा करते 4 भुजानाथ? कहीं भी कटा हुआ बात नहीं है, वो तो बेरंग रख करते हैं, उसे काट देते। तो भी सुखराम जी कह रहे त्रिकुटी मेर खींचे उड़ जानो, बहुत आइटा खावे वे, जिस दिन ताप पड़े सिर ऊपर चितमन ला कर जावे। त्रिकुटी मेर में खींचे उड़ जाना, यानी त्रिकुटी में कोई खींचते हैं, नाड़ खींचती है, लीलाड़ खींचते हैं, ध्यान खींचता रहता है ऊपर, चढ़ावे ध्यान, ध्यान चढ़ाता रहता है, ध्यान चढ़ता रहता है। जैसे हठ योग में ध्यान चढ़ते हैं वैसे स्थिति बढ़ जाती है। सांख्य योग अष्टांग योग हठ योग में ध्यान चढ़ाते हैं तो वो तो उतरेगा तो जरूर। तो जहां तक ध्यान चढ़ाने में जो रहता है, खींचने में उड़ जाने में रहता है, तब तक महाराज फरमाते हैं वो मेर त्रिकुटी आइटा ही खाता रहता है, वो खाली नहीं हो सकता। ध्यान चढ़ाना नहीं है, रटना करनी है, और शब्द में सूरत को लगा सुनना है। शब्द त्रिकुटी के स्थान से बिना करे शब्द गणनाता रहता है। वो शब्द की आवाज सुरता सुनबा के ताई उसको सुने, ध्यान चढ़ाने में नहीं रहे। अगर ध्यान चढ़ाने में रहेगा तो आइटे खाते रहे और ताव पड़ता रहेगा, निजमन भी लातर मत मैंने उससे परेशान। क्यों त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगो, बोते पच पच मुँह आवे, सोले कर्म दे हंसा को बाल जाल किया धुआं।
त्रिगुटी यानी इला पिंगला सुखमणा का जो स्थान है उसको छोड़ के आगे नहीं जाए। इला पिंगला को छोड़ना और सुखमणा की धार भजन करना, जब जाके ये छूटते त्रिगुटी। और सुखमणा की धार भजन कब होता है? इला पिंगला एक होती है जब, और तीनों अलग अलग रहती है जितने। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, सता समाध रात दिन होई, मुक्त सासा सिमरन नहीं कोई। सता समाधि जिन घट लागी, जिस घट सता समाधि लगती है, इला पिंगला मिल जाती है और सुखमणा की धार भजन होता है। इला पिंगला एक हो जाती है और सुखमणा की धार भजन होता है। जब कैसी स्थिति रहती है? तो रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारख बाकी ध्यान सुखमणा जागे। रसना से रटना चलती रहती है, खिंचाव नहीं रहता, न लीलाड़ में न कोई खींचते है, न मेरुदंड खींचता है, न ध्यान चढ़ता है। रटना चलती रहती है और मन उसका जो है वो थका हुआ रहता है, पांगड़ा रहता है, ढीला पड़ रहता है, मन तेज नहीं रहता है। रटना सेव थके जब मन की, रसना सेव थके जब मन की गति थक जाती है, जब सुखमणा की धार भजन होता है। जब तक मन की गति तेज है, कब तक है? मैं मेरा, जब तक मन की गति तेज। मैं मेरा कौन करता है? मन, आत्मा नहीं करती है। मैं मेरा मन, ज्ञानी भी मन ही बनता है, और आत्मा को रोकने वाला भी मन ही, और अटकाने वाला भी मन ही। इसलिए 16 क्रम ये मन ही बांधता है देह हंसों का, कि आत्मा बांधती है, तो इंद्रियां बांधती है। इंद्रियों को विचलित कर देता है कौन? ये मन। किस कारण से? विषय रस खाने के लिए। इसलिए ये विचलित होने से कर्म बंधन होते हैं, क्रियामान बनते जाते हैं, प्रारब्ध भोग नहीं सकता और संचित कटते ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे 10 इंद्रियों के और त्रिय ताप और तीनों कर्म, ये 16 है। ये सारे जब ही खत्म होंगे, जब ही इससे अलग आत्मा होगी, खत्म होना है ना अलग, त्रिय ताप तो धाप जाएंगे, मैंने त्रिय ताप सताएंगे नहीं, 5 विषय रस धाप जाएंगे, शीतल हो जाएंगे, तो 10 इंद्रियों का जो है वो ढीला पड़ जाएगा। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, और 3 कर्म है। रटना चलती रहेगी तो क्रियमान बंधेंगे नहीं। प्रारब्ध सूली से सुई जितना भोगता रहेगा, सुख दुख, विचलित नहीं होगी आत्मा। और संचित बेकरनी के देश में विज्ञान ज्ञान में जाकर के और धीरे धीरे निवेड़ आ जाएगा। इस प्रकार से 16 क्रम उसके कट जाएंगे और आत्मा परम पद में मिल जाएगी। ये बाढ़ जाड़ धुआं करना। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के जब ये हो जाते हैं तो जग का स्वाद बाद सब छोड़ा, आसन राखी काई वे, सतगुरु सांच धरियो सिर ऊपर, काई चे चूक रही मोही। सदगुरु का सांच घट में सिर ऊपर बुद्धि पे रखा। जब सतगुरु के ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना सब ज्ञान अधूरे है। पूनम का चंद्रमा ये सदगुरु का ज्ञान है, और सब अधूरे चंद्रमा। ये सांच बुद्धि पे आ जाएगा, सिर ऊपर यानी बुद्धि पे, तो फिर इसके कोई चूक रहेगी नहीं। और स्वाद वाद तन श्रृंगार जिज्ञा साध इंद्रिया भोग ढीले पड़ जाएंगे, उसको शोक मौज रहेगी नहीं किसी प्रकार से। जब तक शोक मौज है तब तक उसको आशा लगी रहती है शोक मौज, और आशा रहती है जिस तरह 16 क्रम बनते रहते। शोक मौज सब ढीले पड़ जाते हैं, आसक्ति चाहना उसके कुछ नहीं रहती है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उसके फिर कोई चूक नहीं रहती है, न घोटा अड़ता है न अटकता है। जितने भी आड़ी बीते हैं, सैकड़ों 150 जो घाटे हैं, 81,000 ऋषि मुनियों को सब लांग करके कोटान कोट सुनो को और गिगन मंडल में कौन ले जाता है? ये रटन फौज और ने अंचर,
ये दो ही ले जाने वाले। और दो का मेल कब होगा? ये सतगुरु का ज्ञान घट में सांच आए, ये सतगुरु सांच दरियो सिर ऊपर, काय चूक काय चे चूक रहे मुनि, फिर कोई प्रकार की चूक नहीं रही। जब सतगुरु का सांच बुद्धि पे नहीं आएगा, उसके हजारों प्रकार की चूक रहेगी, कमी रहेगी। और कमी रहेगी जब तक कर्म रहेगी। और कमी किससे रहती है? चाहना से, आशा से। जब तक आशा शोक मोच की नहीं धापेगी, तब तक स्वाद तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रिया मोह में फंसा रहे, जवानी में फंसा रहे। कै सुखराम कया बिन सतगुरु कसर न सूझे कोई, कै सुखराम कया बिन सतगुरु कसर न सूझे काई वे। सतगुरु सत्य स्वरूप पद दया करो, गुणा बगस जो मोई। सतगुरु सत्य स्वरूप पद दया करो। अब सत्स्वरूप का तो पद है और सदगुरुओं का ज्ञान है। अब सदगुरु के पद से नियंत्रण आता है, केवल पद से, और अनबे ज्ञान औसा सांस से ये नियंत्रण आता है। तो सदगुरु है अनबे ज्ञान, और सदगुरु पद है नियंत्रण केवल पद से आवे, ब्रह्म विराट से। और फिर वो दया करे आत्मा की, अपने अंदर मिलावे, वही दया। महाराज फरमाते दया किसको कहते हैं? सदगुरु दया नियंचर प्रगटे सोई। सदगुरु की जब दया हो गई तो नियंचर प्रकट हो जाए। सदगुरु दया से नियंचर आता है। सतगुरु कृपा से ऐसा केवल ज्ञान सुनने को मिलता है, और सतगुरु मेहर से ही वो उस देश में पहुंच गया। तो गुणा बगस जो मोही, हे परमात्मा, हे सतगुरु, मेरे जितने भी गुणे हैं उनको बगस जो, यानी उन सब गुणों को तुम माफी करो। मैं गुणे जो हो गए, अनमोल में हो गए, अब आप मेरे पे कृपा करोगे तो कोई गुणा नहीं। और फिर कैसा आनंद आएगा कि राम कहत सम तेरिया हो, वे अंत कबू नहीं फिरिया हो। राम कहत सम तेरिया हो, वे अंत कबू नहीं फिरिया हो। इस राम के कहने में, रटना में, खोज में लगा रहेगा, वो कभी भी वापिस जन्मने मरने में नहीं। और ज्योति जगे अगम घर माहे, तासों परे पियाणु। ज्योति लोक से 9 स्थान तेरा लोक अगाड़ी है, परे पियाणु, उस देश में आत्मा नियंचर के साथ जाके उसमें मिल जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं वो मिलने का भेद पहचानो। ज्योति जगे अगम घर माई, तासों परे पियाणु। ररंकार निर्धार अगम में, तामिल भेद पिछाणो। ये ररंकार निर्धार अगम में, ये नियंचर अगम से आया है। ये निराधार है, किसी का आधार नहीं है, और निराधार ही आत्मा को लेके उस देश में जाता है। तामिल भेद पिछाणो, उसमें मिल करके फिर मेरे अनबे ज्ञान का भेद, आध्यात्मिक निर्णय पहचानो कि मैं किसके पराक्रम से उस देश में गया। पराक्रम किसका चाहिए? बहुत सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब लक्ष्य झरना कर सोजवारी, मत ज्ञान की मत रहा भेद सारी। 8 अंग 64 लक्षण, जिसमें आखिरी झरना यानी सेंसिटिविटी तेरे घट में ऐसी हो जाएगी कि तू बुद्धि पे विवेक, इस आध्यात्मिक निर्णय का सोचवारी सोच सके। और मत ज्ञान कीमत, जब ये मंथन जबर होगा तेरे सांसु सांस रटन का, तो ये ज्ञान की कीमत तेरे बुद्धि पे आ जाएगी। लाने से नहीं आएगी, अपने आप आएगी। सदगुरु मेहर उसी को कहते हैं कि बुद्धि पे विवेक अपने आप आता है, लाड़े से नहीं आता है, न पढ़ने से आता है, न कंठस्थ याद करने से आता है। ये अपने आप इसकी मेहर होती है। मत ज्ञान कीमत रहा भेद सारी,
मंथन होता है तब ये ज्ञान की कीमत का राह भेद सारा तेरे गट में आ जाता है। कोई के सुनने से भी नहीं आता है, पढ़ने से भी नहीं आता है, किसी के कसौटी से नहीं आता है। ये तो मंथन होता है जबरदस्त रटना का, और मंथन से ये ज्ञान का भेद घट में प्रकट हो जाता है। उसको कहते हैं सदगुरु मेहर, सदगुरु दया, सदगुरु कृपा। तब महाराज फिर कण नाम पावे ए रात ध्यावे, कै सुख मोको या विद हंस जावे। कण नाम पावे, ये राम नाम कण के समान। कण फूलेगा फलेगा, जड़ रूपी प्रेम उसमें लगाते रहोगे, ये प्रेम सिपाही आगे धर दे। कण का नाम रटना के प्रेम सिपाही रख दे तो कोई तेरे जो का डर नहीं रहेगा। ए रात ध्यावे, दिन और रात बस इसी की डोर मुखारबंद में चलती रहे, न फालतू वचन बोले, न हंसी मजाक करे, न शोक मोज की बातें करे, बस रटना, रटना में लीन रहे, तो फिर उसको परम मोक्ष जाते कोई देर नहीं लगे। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीमा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।